हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस की हमारी सीरीज जो है चल रही है वो उसको स्टार्ट किया हमने आज फिर जेई मेंस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस 2004 में आया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन एक, इफ u इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देन द डिफरेंस बिटवीन maximum and minimum values of u square is given by ऑप्शन ए माइनस बी स्क्वायर गिवन है स्टूडेंट्स। तो ऑल दिस ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। तो उसने कहा हमसे कि u जो है आपको गिवन है और u स्क्वायर की जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज है उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मींस हमें जो फाइंड आउट करना है वो u स्क्वायर मैक्सिमम माइनस u स्क्वायर मिनिमम फाइंड आउट करके बताना है स्टूडेंट्स। तो नाउ हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, u स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास u स्क्वायर आएगा अंडर द रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। इसको ओपन किया स्टूडेंट्स हमने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2ab का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, a इंटू बी, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां से जो ये फर्स्ट और ये थर्ड जो टर्म है दोनों में से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर कॉमन आएगा। तो नाउ a स्क्वायर कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ही रह जाएगा यहां से। सिमिलरली दोनों में से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, b स्क्वायर आएगा। तो नाउ b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज 2 अंडर रूट, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो आप देख रहे होगे यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये आएगा a रेज़ टू पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर b स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से साइन पावर सॉरी हमने यहां से a को मल्टीप्लाई किया था, इसको a पावर 4 साइन इंटू कॉस हो गई। नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस पावर 4, a स्क्वायर b स्क्वायर मीन्स कॉस पावर 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos पावर 4 थीटा। एंड नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर b स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा। एंड नेक्स्ट वन इज b पावर 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 अंडर द रूट a पावर 4 एंड b पावर 4। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। क्लियर है। तो अब जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स वो इस अंडर रूट जो टर्म है इस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये दोनों के ऑलरेडी पॉजिटिव है और इन दोनों की वैल्यू फिक्स है। तो यहां से जो है हमें अंडर रूट में जो क्वांटिटी है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस बेस पे क्या है हम u स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बता सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए
यहां से जो है स्टूडेंट्स a पावर 4 प्लस b पावर 4, ये जो है स्टूडेंट्स साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, ये मैं आपको बता चुका हूं साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट्स। कैसे होगा स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताता हूं अभी। साइन पावर 4 आप डायरेक्ट इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। यहां से साइन पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो कि माइनस वाले से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल आउट, प्लस 2ab एंड माइनस 2ab क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट क्या हो गया हमारे पास 1, तो इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी प्लेस पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a पावर 4 प्लस b पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर की, तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई किया हमने इससे a पावर 4 से, तो ये आ जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां से आप देख लोगे इन टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है वो, तो आपको ये मान के चलो कि वहां पर आपको होल स्क्वायर फॉर्म करना है। जब तक आप होल स्क्वायर नहीं फॉर्म करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि होल स्क्वायर फॉर्म करने से ही हम क्या है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद आएगा नेक्स्ट आया हमारे पास a पावर 4, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट ब्रैकेट इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा कंप्लीट क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई में 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहां से आपको पता है स्टूडेंट्स ये जो साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन की जो रेंज होती है वो साइन थीटा, एंगल अगर कुछ भी है, एंगल 2 थीटा है 3 थीटा है या 4 थीटा है, रेंज होगी वो -1 to 1 होगी, -1 to 1। लेकिन अगर हम बात करें साइन स्क्वायर की, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो रेंज होगी वो 0 to 1 होगी।
क्लियर स्टूडेंट्स? साइन में एंगल 2 थीटा है या थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो वैल्यूज रेंज होगी वो -1 से 1 होगी, क्योंकि इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ की जो एल्टीट्यूड है वो हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वैल्यूज क्या होगी वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे। लेकिन स्क्वायरिंग की तो स्क्वायरिंग करने पे जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 0 to 1 रेंज हो जाएगी फॉर स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। तो अगर आप यहाँ से जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये क्या था हमारे पास, यू स्क्वायर, तो अगर यू ये हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो अंडर रूट में पार्ट था, जो ये अंडर रूट में था उसी को सॉल्व कर रहे थे। तो इस अंडर रूट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 पे होगी, तो साइन 0 0 0 इंटू समथिंग कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इस कंप्लीट रूट की जो वैल्यू है, अंडर रूट की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, ए बी आ जाएगी, जो हमने अभी सॉल्व किया था। यू स्क्वायर जो हमारे पास फॉर्म थी, वो यू स्क्वायर की जो फॉर्म थी ये थी स्टूडेंट्स यहाँ से, तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए पावर 4 बी पावर 4। यहां से जो हमने अंडर रूट सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर? तो अब साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो मीन्स अगर यू स्क्वायर की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो फिनिश हो गया स्टूडेंट 0 रखने पे, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है मिनिमम, तो ये तो फिनिश हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मिनिमम आ गया। नेक्स्ट यू स्क्वायर मैक्सिमम, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के स्टूडेंट्स 1, तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 1 हो गया स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन की 1, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जो हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो एलसीएम लेने पे एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जो हम इसको ओपन करेंगे तो यहां से ओपन करने से रिजल्ट मिलेगा, ये जो स्टूडेंट्स 4 है, ये 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, तो अगर मैं अंडर रूट न्यूमरेटर पे रख दूं तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ से ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ से जो हमने इसको पुट किया था इस वैल्यू को यहाँ पर, तो ये क्या बन के आया था -2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन के आया था, क्या फॉर्म होके आया था स्टूडेंट्स, -2a स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म होके आया था ये, तो -2a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड a पावर 4 प्लस b पावर 4, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर जो मिनिमम पार्ट है, मिनिमम पार्ट में भी क्या होगा, ये तो कंप्लीट क्या होगा मिनिमम पार्ट में 0, तो मिनिमम पार्ट तो वही रहेगा, लेकिन जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम में क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो जब इसको ओपन करेंगे हम तो कंप्लीट क्या बन के आएगा हमारे पास, ये अंडर द रूट a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये सॉल्व होने के बाद। क्लियर स्टूडेंट्स? ये माइनस कहां से आया, जब हमने यहां पर
-1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो वैल्यू रखी थी यहाँ से इस साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 की, तो -2a² b² हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों में से कॉमन क्या आया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये -2a² b² और a पावर 4 प्लस b पावर 4, तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, a² प्लस b² प्लस a पावर 4, ये -2a प्लस 2a² b² हो जाएगा, तो मीन्स a² प्लस b² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि +4 है ना ये और -2 है, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, 2a² b², तो ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट फिनिश, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² मीन्स 2a² 2b², 2a² 2b², ये u मैक्सिमम आ जाएगा, u² मैक्सिमम, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस ऑफ u मैक्सिमम एंड u मिनिमम। तो नाउ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, u² मैक्सिमम माइनस u² मिनिमम, वो आ जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस u² मैक्सिमम कितना स्टूडेंट्स, u² मैक्सिमम हमारे पास 2a² प्लस 2b² माइनस u² मिनिमम a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a² 2b² माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से माइनस किया हमने, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 का ये वो भी, अ लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा with each the x axis and z axis if angle beta which it makes with y axis is such that sin square beta is equals to 3 sin square theta then cos square theta is equals to। इसने कहा स्टूडेंट्स कि जो एक लाइन है जो कि एंगल फॉर्म कर रही है सेम एंगल थीटा विद x एक्सिस एंड z एक्सिस, अगर ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस सपोज करो, तो दोनों के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है स्टूडेंट्स वो थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, और नाउ यही जो लाइन है ये y एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है वो फॉर्म कर रही है स्टूडेंट्स बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इज सच दैट रिलेशन गिवन है कि sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 3 sin स्क्वायर थीटा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है स्टूडेंट्स। अगर एक लाइन 3D में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 डायमेंशन प्लेन में एक लाइन अगर क्या है अल्फा एंगल बीटा एंगल एंड गामा एंगल विद जेड एक्सिस, तो नाउ जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स 1। तो लेकिन यहाँ पर जो अल्फा है वो x एक्सिस के अलोंग होता है, तो अल्फा के लिए इसमें एंगल कितना जाएगा स्टूडेंट्स थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, एंड नाउ z एक्सिस के साथ भी एंगल क्या है स्टूडेंट्स थीटा, तो cos स्क्वायर गामा की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, एंड नाउ cos स्क्वायर बीटा जो है वो बीटा के इक्वल, ये तो cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ नेक्स्ट यहां पर जो हमने ऐड किया तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, इसको राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू गिवन हमें
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर बीटा थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो नाउ रिजल्ट आया हमारे पास यहां से cos स्क्वायर को हम डिवाइड में लेंगे वहां पर, तो 2/3 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, साइन बाय cos। तो नाउ हमें चाहिए cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर के लिए पहले क्या हम फॉर्म करेंगे, सीकेंट फॉर्म करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 2/3। -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो 2/3 प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 3/5। cos स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 3/5। तो नाउ cos स्क्वायर थीटा ही फाइंड आउट करना था हमें, तो 3/5 इज द। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी डिनोट द स्टेटमेंट। ए जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल्स टू 0। स्टेटमेंट बी sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल्स टू 0। एंड नाउ इफ cos बीटा माइनस गामा cos अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा जो है वो -3/2 है। तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ए फॉल्स बी ट्रू, मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नाउ स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मीन स्टेटमेंट ए का जो स्क्वायर है स्क्वायरिंग करके और बी की जो स्क्वायरिंग करके क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐड कर रहे हैं। तो आप यहां से देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 0 है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि दोनों का सम क्या है, 0 है। तो पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 होगा, तो इसका मीन्स, इसका मीनिंग ये होगा कि या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। बोथ a एंड b आर 0, बोथ a एंड b आर 0। ये पॉसिबल तभी है स्टूडेंट्स, और देख भी रहोगे आप a स्टेटमेंट भी 0 के इक्वल है और b स्टेटमेंट भी 0 के इक्वल है। तो मीन्स हम स्क्वायरिंग करके ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड करते हैं यहाँ से स्क्वायरिंग करके। तो जब हमने स्क्वायरिंग की यहाँ से, इसको भी स्क्वायरिंग किया, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 2 cos अल्फा cos बीटा 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos बीटा cos गामा इंटू cos अल्फा। नेक्स्ट वन sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा 2 sin बीटा इंटू sin गामा, एंड नेक्स्ट वन इज 2 sin अल्फा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ स्टूडेंट्स आप देख रहे यहाँ से ये दोनों फॉर्म हो गए, क्या कर देंगे 1। सिमिलरली ये दोनों फॉर्म हो गए, क्या कर देंगे 1 फॉर्म कर देंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1। तो मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, साइन cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, दोनों में से क्या कॉमन लिया स्टूडेंट्स, हमने 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो मीन्स cos अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहां से नेक्स्ट 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो 2 कॉमन होने के बाद क्या लिख सकते हैं हम, फिर वही cos a cos b sin a sin b। मीन्स 2 हमने थ्रू आउट कॉमन ले लिया, cos बीटा माइनस गामा। नेक्स्ट वन अगेन हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा cos प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ यहां से 3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा
कॉस बीटा माइनस गामा कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -3/2। 3 राइट हैंड साइड जाएगा माइनस एंड 2 डिवाइड में जाएगा तो -3/2। तो मीन्स ये हमारे पास गिवन कंडीशन आ गई बाय द हेल्प ऑफ ए एंड बी स्टेटमेंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए और बी स्टेटमेंट दोनों के दोनों क्या स्टूडेंट्स ट्रू। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इसकी हेल्प से हमने क्या बोल दिया कि जो हमें गिवन था ना वही क्या हो गया ए और बी की हेल्प से वेरीफाई हो गया। तो इसका मीनिंग ये दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू। यस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 1980 में भी आया हुआ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इफ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x देन फॉर ऑल रियल x। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो स्टूडेंट्स। तो इस एग्जाम में क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स x की वैल्यू के लिए हमें ये बताना है कि ये कंडीशन कि ए की जो वैल्यूज है रेंज ऑफ ए की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर को हमने क्या किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कंप्लीट को हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स कॉस में कन्वर्ट कर लिया, प्लस कॉस पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x हो जाएगा। तो यहां से दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन आएगा स्टूडेंट्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब 1 माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने या तो इसको साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में कन्वर्ट करना है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो साइन और कॉस के बारे में रफ आइडिया दे सकते हो, रेंज और डोमेन के बारे में। तो रेंज और डोमेन क्या कर सकते हैं हम एक सिंगल फंक्शन निकाल सकते हैं, या तो साइन और ये कॉस। तो अब यहाँ पर दोनों क्या है प्लस के फॉर्म में, तो इसलिए हमने इनको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एक्स। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया हमने, 4 से इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4 किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 2 का। तो ये हो जाएगा 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर बाय 4। तो 1 माइनस साइन 2x साइन स्क्वायर 2x बाय 4, साइन स्क्वायर 2x बाय 4। और मैं आपको बता चुका हूँ साइन 2x की जो रेंज होगी -1 to 1 होती है, लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर 2x की जो हो जाएगी हमारे पास रेंज वो 0 to 1 हो जाएगी। तो नाउ मिनिमम वैल्यू जो a हमारे पास a की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, जब साइन स्क्वायर क्या होगा 0, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं अगर साइन स्क्वायर 0 हुआ तो 1 माइनस 0 बाई समथिंग 0 तो 1 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1। तो यहां से आप इसको क्या भी कर सकते हो, अगर इसमें हम 0 रखते हैं तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप इसको इस तरीके से बेटर वे से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप क्या करते हो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो। साइन स्क्वायर जो है वो 0 to 1 लाई करता है, क्योंकि स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू रखने पे a की जो क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। क्योंकि एज 0 जो अगर मिनिमम इनपुट दे रहे हैं तो मैक्सिमम क्या आएगा आउटपुट आएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इस वजह से इजी नहीं कर पा रहे तो आप इसको क्या करें इस वजह से कर लेते हैं हम। साइन स्क्वायर 2x 0 से 1 के बीच में होता है, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 4 चाहिए, तो आप डिवाइडेड बाय 4 भी कर लो। तो डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से साइन स्क्वायर 2x लाई बिटवीन 0 to 1 by 4, sin square 2x by 4 is lie between 0 to 1 by 4। अब यहां से आपको क्या फॉर्म करना है माइनस फॉर्म करना है। तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी, इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी हमारे पास चेंज। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स इक्वालिटीज चेंज हो गए। यहां से हम लिख सकते हैं
जो इक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 4, ये लेस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 बाई माइनस 1 बाई 4, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट लेस देन 0, 0 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स लेस हो जाएगा, क्योंकि अभी 0 से क्या था ग्रेटर था, तो इस केस में क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो नाउ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब 1 ऐड करना है, तो ऐड कर दो 1 बाई 4 लेस देन 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 4 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, तो हमने ऐड कर दिया 1 कंप्लीट। तो यहाँ से इसको हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट क्वांटिटी कितनी आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद 3 बाई 4, 4 माइनस 1 3 बाई 4, और ये क्या था स्टूडेंट्स कंप्लीट, इसका नेम क्या है a, तो नाउ a इज लाइंग बिटवीन 3 बाई 4 टू 1, जो a की वैल्यू है वो 3 बाई 4 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये आंसर b हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर 2x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 0 इसका मिनिमम इनपुट हुआ, और मिनिमम इनपुट देने पे क्या आएगा a मैक्सिमम आएगा, a क्या आएगा मैक्सिमम, तो 0 इंटू 0 बाई समथिंग 0 तो 1 आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और जब हम मैक्सिमम इनपुट देंगे, जब हम क्या देंगे मैक्सिमम इनपुट देंगे, तो मिनिमम आउटपुट आएगा, तो a की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो a की मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगी, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 4, तो 3 बाई 4, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर आप इस स्टेप को सेव करना चाहते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्टेप को सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या है मिनिमम पे मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम मैक्सिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट, तो a इज लाइंग बिटवीन 3 बाई 4 टू 1।